नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं मेरे सितारे मेरा मार्केट और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत स्वागत है हेमा गुप्ता जी आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग दर्शकों, आपको भी सुप्रभात। और हम लेकर हाजिर एक ऐसा शो जो बिजनेस और शेयर मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी का मानना है कि शेयर मार्केट में जो उथल पुथल होता है उसका ग्रहों की चाल से बड़ा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। तो अपने इस खास शो में मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम जानते हैं शेयर बाजार को ग्रहों की चाल के हिसाब से, समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर बाजार का मूड कैसा रहेगा और साथ ही साथ किस राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, किस राशि के लिए आज का दिन शेयर बाजार से दूरी के संकेत दे रहा है, इस पर भी सवाल जवाब करेंगे हेमा गुप्ता जी से। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से आप सीधा सवाल कर सकते हैं। नंबर हम आपको बताते हैं। हमारा नंबर है 012069809111 और साथ ही साथ ये दोनों नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हेमा गुप्ता जी, आज के मार्केट की बात करें, लेकिन कल का जो हमने डिस्कस किया था उसको कैसे देख रहे हैं आप? में जो ग्रह संयोग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं से आपको डिप पे पाएंगे, ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं बाजार में। तो मेरा ये सजेशन था, जो ग्रह योग बन रहे हैं वो इस अनुसार बन रहे हैं कि मार्केट में तेजी हमें जो मार्केट ये सवाल डायरेक्शन कौन सी पकड़े। बिल्कुल नहीं। और जैसे कि चर्चा हमने कल के शो में की थी और हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी और ठीक वैसा ही हुआ। देखिए, निफ्टी की बात करें तो 24,620 77 अंकों की उछाल के साथ, बैंक निफ्टी 76 अंकों की उछाल के साथ और सेंसेक्स में जो है वो 260 अंकों की उछाल के साथ मार्केट बंद हुआ। और कुछ यही चर्चा हमने की थी कि भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं, बहुत ह्यूज अंतर नहीं आने वाला है, बहुत उठापटक नहीं होगा मार्केट में, मार्केट की चाल सामान्य रहेगी, मार्केट बहुत बैलेंस चलेगा। और ठीक वही तस्वीर हमने अभी देखी है इस दरमियान, अगर हम कल के मार्केट की बात करें। और जैसा कि हम इस शो में चर्चा करके गए थे और ठीक मार्केट के अंदर हमने वैसी ही चाल देखी, वैसी ही सूरत देखी। तो कहीं ना कहीं ग्रहों से बड़ा तगड़ा कनेक्शन होता है बाजार का, जैसा कि हेमा गुप्ता जी लगातार बताती हैं। और इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि जो मार्केट है उसको ग्रह प्रभावित करते हैं। और जैसे कि हमने कल बताया था कि ग्रह जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अभी कुछ ऐसे पोजीशन में नहीं है कि मार्केट में बहुत उथल पुथल हो जाए या फिर मार्केट बहुत ऊपर चला जाए, मार्केट बहुत नीचे आ जाए। मार्केट बैलेंस रहेगा। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर आपने देखा कि किस तरह से मार्केट बहुत जो है वो स्थिर वाले फेज में रहा। आप नंबर्स भी देखेंगे तो आपको ये बात साफ पता चलेगी। बुधवार के मार्केट में, बुधवार को निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में बढ़त दर्ज की गई। कई दिनों की गिरावट के बाद कल निफ्टी और सेंसेक्स में मामूली बढ़त रही। और ये बात हमने अपने शो में भी कही थी हेमा जी कि बहुत मामूली बढ़त रहेगी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 76 अंकों की बढ़त देखी गई। तो क्या ये अभी ऐसा ही चलेगा मार्केट या फिर आज के बाजार में कुछ बड़ा देख रही हैं आप?
देखिए आज के बाजार में बिल्कुल मैं बड़ा देख रही हूँ, और जैसे मैंने कल कहा था कि मार्केट पॉजिटिव बंद होनी चाहिए, ग्रीन में बंद होनी चाहिए, तो कल हमने निफ्टी को पॉजिटिव बंद होते हुए देखा। तो ऐसे ही मैं आज कहना चाहती हूँ कि आज का दिन थोड़ा सा बड़ा माना जाता है, क्योंकि इस वीक का थर्सडे है और निफ्टी की एक्सपायरी होती है। ऑप्शन वाले बहुत इंतजार करते हैं आज के दिन का कि आज क्या होने वाला है, हीरो से जीरो होने वाला है या पैसा खत्म होने वाला है। तो आज के दिन की डायरेक्शन का बड़ा इंतजार रहता है बाजार में। तो अगर मैं आज की बात करूं तो मैं जैसे 2 दिन से ये बता रही हूँ कि बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है, लेकिन आज हम थोड़ा सा बड़ा जाते हुए देखेंगे। ये भी हो सकता है कि मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, और कहीं ना कहीं नीचे की साइड भी आज हम बाजार को देखेंगे। तो एक मिला जुला मिक्स सा एक कॉम्बिनेशन आज बना हुआ है ग्रहों का, क्योंकि इसका मैं रीजन बता दूं, 2 ग्रह बदलने वाले हैं। 2 दिन में बुध बदल जाएंगे और 2 दिन में ही 2 से 3 दिन के अंदर मंगल भी बदलने वाले हैं, जो बहुत टाइम से इस राशि में बैठे हुए थे, कर्क राशि में, और नीच के मंगल होके बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजिट है वो फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। उस पर बात करेंगे आगे। फिलहाल मैं आज के मार्केट का बता दूं, आज मुझे लगता है कि 200 से 300-250 पॉइंट की निफ्टी में चाल आनी चाहिए और एक बार तो बाजार पॉजिटिव जाना ही चाहिए। लेकिन मेरी ये राय है कि मार्केट को हम पॉजिटिव साइड देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जहां पे भी मुनाफा आए आज बुक करते रहिए साथ में। गोल्ड और सिल्वर के बारे में क्या कहेंगे? गोल्ड सिल्वर के बारे में कल का मार्केट कैसा रहा और आज क्या रहने वाला है? विवेक जी, गोल्ड सिल्वर के बारे में मैं बता दूं कि जो हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जो योग है, हम ग्रह गोचर जो देखते हैं वो सारे मंदी के योग बने हुए हैं, और इनफैक्ट मैं कहूं तो एक एक्सट्रीमली मंदी के योग बने हुए हैं। एक मंदी की भी बात मैं करूं तो 8 से 10,000 पॉइंट मंदी के बने हुए हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वहां कहीं ना कहीं जो ये राहु का ट्रांजिट हुआ है, सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, तो वहां से कहीं ना कहीं एक पूरे वर्ल्ड में एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वॉर की सिचुएशन बनी हुई है कि हम रुक गए तो कहीं और शुरू हो गया, वो रुक गए तो फिर कुछ डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, बॉर्डर टेंशन शुरू हो गई। तो ये जो बॉर्डर टेंशन्स होती है ना, ये गोल्ड को बढ़ाने का काम करती है। तो क्या है कि देखिए एक मिक्स योग बन गए हैं। एस्ट्रोलॉजिकल योग जो है, अब जैसे मैं बात करूं कि कल एकादशी है, तो ये जो 2 दिन इस वीक के बचे हुए हैं, एक बड़ी मंदी एक आनी चाहिए गोल्ड के अंदर। मुझे लगता है कि 3 से 4,000 पॉइंट गोल्ड में करेक्शन आना चाहिए। लेकिन करे क्या, ये जो ग्लोबल सेंटीमेंट है ना, ये गोल्ड को थोड़ा सा पॉजिटिव रख रहे हैं, क्योंकि जब कोई न्यूज़ आती है, जैसे पीछे ट्रेड वार हमने देखा, कोई न्यूज़ आती है तो गोल्ड पॉजिटिव हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है। लेकिन मैं इसमें एक बात ये भी बता दूं, अगर ये मंदी के सेंटीमेंट नहीं होते तो यहाँ पे हम जो ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं गोल्ड को 1 लाख से ऊपर 1,05,000 तक भी देख पाती। लेकिन ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल मंदी ही है जो गोल्ड को एक्सट्रीमली बढ़ने नहीं दे रही। अदरवाइज आप देखिए ना, कोई वॉर की सिचुएशन बनती है तो गोल्ड का तो फिर कुछ पता ही नहीं होता कि वो 5,000 पे बढ़ जाए, अपर सर्किट भी लग जाए। पीछे हमने अपर सर्किट भी लगते हुए देखे हैं गोल्ड सिल्वर में, तो वो सिचुएशन एक बन जाती है। तो आप देखो ना कि वो सिचुएशन भी कितने कंट्रोल में है, क्योंकि टग ऑफ वॉर की सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, तो गोल्ड को नीचे आते हुए देखेंगे हम। डिफेंस सेक्टर के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। डिफेंस सेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस सेक्टर में जो जिस तरह का बूम हमने देखा, ये आने वाले समय में रह सकता है? आगे फ्यूचर क्या है भारत के डिफेंस सेक्टर का? देखिए हम इसे जोड़ सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। अदरवाइज मैं बता दूं, जो ग्रह कॉम्बिनेशन बने थे, जैसे शनि और राहु का जो योग बना था, ये 18 साल में एक बार योग बनता है, और ये योग जब भी बनता है तभी हमें कहीं ना कहीं देखते हैं कि डिफेंस की नई कंपनीज ओपन हो रही है, जो वेपन्स बना रही है, जो नए नए हथियार इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, और बाहर कंट्रीज को भी हम बना के दे रहे हैं। और नए नए जिसे कहते हैं ना कि नए नए इनोवेशंस होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट नए किए जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये सब एक्टिविटीज हो रही है। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऑटोमेटिकली एआई हो गया, क्योंकि देखिए शनि और राहु दोनों का संबंध ही एआई से। राहु क्या है, स्पेस का प्लैनेट है, कहीं ना कहीं एविएशन, एआई। आप देखिए ना एआई में क्या क्या इनोवेशन निकल के आ रहे हैं, रोज रोज एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं नए नए, और एक टेक्नोलॉजी बूम पे जाती जा रही है। और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे आज की डेट में हम कहीं ना कहीं डिफेंस में भी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नई नई कंपनियां खुल रही हैं, उनको नए ऑर्डर मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो डिफेंस सेक्टर है, जब तक
राहु की मूवमेंट ये कुंभ राशि में रहने वाली है और शनि मीन राशि में रहेंगे। एविएशन सेक्टर, एआई सेक्टर और आपका ये डिफेंस सेक्टर ये रुकने वाला नहीं है। तो ये ऐसा मान के चलें कि ये सेफ सेक्टर्स हैं जिसमें अभी लोग निवेश कर सकते हैं, या फिर अगर निवेश करें तो इसमें मुनाफा हो सकता है? देखिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम यहाँ पे एक सेक्टर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा मार्केट हमें कहीं ना कहीं एनालिसिस करना पड़ता है। अब आप एक बात बताइए, अगर निफ्टी में ही 1000 पॉइंट का करेक्शन आ जाएगा तो डिफेंस क्या करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइसेस तो नीचे आएंगे ही। तो हमें ब्रॉडर मार्केट भी एक देखना पड़ता है कि उसके सेंटिमेंट क्या बोल रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, बाजार में पैसा कमाने के लिए बड़ा जरूरी होता है प्राइस क्या पकड़ रहे हो। आपने कोई आइटम 200 रुपए पे ले ली और वो आइटम 300 पे आ गई और कोई 300 पे खरीद रहा है, तो देखिए 200 वाला तो विनर रहने ही वाला है, लेकिन 300 वाला विनर रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको प्राइस बड़ा देख के पकड़ना होता है और प्राइस के लिए आपको ऑलवेज निफ्टी और मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है कि निफ्टी क्या कहती है, अपना जो बेंचमार्क है इंडिया का, अपना जो मेन इंडेक्स है वो इंडेक्स क्या कहता है। क्योंकि अगर निफ्टी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मोर लेस सारे सेक्टर्स बढ़ रहे हैं। अगर बाजार ही डाउन है तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं आपका सेक्टर ठीक है ज्यादा डाउन नहीं आएगा बट रुक तो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ग्रोथ तो नहीं आ रही है, फंस तो गए हैं कुछ महीने के लिए। मुझे लगता है कि इस महीने के मिड में एक बार निफ्टी में हम करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपको पोजीशन बनानी है 1000 शेयर की, तो आप 1000 की जगह ना लेके 100 ले, अपनी क्वांटिटी को कम रखें और प्राइस को चेक करें, प्राइस को देखें क्या ये जो प्राइस है क्या हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब बाजार नीचे आता है तो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। एक एवरेजिंग करके काम करे और इन तीनों सेक्टर में बुलिश है ये सेक्टर अभी आने वाले 2-2.5 साल तक। 2-2.5 साल तक जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। एक और सवाल जल्दी से ले लेते हैं, क्रूड ऑयल के बारे में क्या राय है जी। क्रूड ऑयल का मार्केट कैसे देख रही है? क्या क्रूड ऑयल के दाम और कम होंगे? क्योंकि क्रूड ऑयल डायरेक्ट कनेक्ट करता है पेट्रोल डीजल से और लोगों के सेंटिमेंट से, तो लोग चाहते हैं कि अगर क्रूड ऑयल और सस्ता होगा तो पेट्रोल डीजल में थोड़ी रियायत मिल जाएगी। जी जी, मुझे फिलहाल क्रूड में कोई मंदी नहीं दिख रही है, क्योंकि जो सेंटीमेंट बने हैं हम क्रूड के लिए राहु को देखते हैं, शनि को देखते हैं और नेपच्यून को देखते हैं। तो एक 30 साल बाद जो कॉम्बिनेशन बना है शनि और नेपच्यून का, तो हमने देखा कि क्रूड में धीरे धीरे तेजी आ रही है और मुझे लगता है कि तेजी के 2-3 बड़े झटके भी आ सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो मुझे कोई क्रूड में ऐसी मंदी दिखाई नहीं देती है, क्रूड को भी डिप पे बाइंग करके ही चले। ठीक है, यानी कि क्रूड में अभी फिलहाल मंदी के आसार आपको नहीं दिख रहे हैं जी। और इसकी वजह क्या है अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली पूछूं तो? हाँ देखिए, मैंने वही बताया कि क्रूड ऑयल जब भी हम देखते हैं तो उसके लिए 2-3 बड़े ग्रह जिम्मेदार होते हैं, जैसे राहु हो गया और शनि। शनि क्या होता है कि ऑयल का कारक है, सिग्निफिकेटर है ऑयल का। जब भी हम किसी के चार्ट में भी ऑयल से रिलेटेड काम देखते हैं कि इसको सूट करेगा नहीं करेगा, तो हम वहां पे शनि की बात करते हैं और शनि की पोजीशन देखते हैं कि क्या फेवरेबल पोजीशन है या नहीं है। मैं आपको एक चीज भी बता दूं, जब भी शनि का संबंध भाग्येश से होता है तो वो लोग आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऑयल से रिलेटेड काम जरूर ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह का ऑयल हो, लिक्विड हो, उनका रिलेशन उसके साथ होता ही होता है जब भाग्येश होता है। क्योंकि पैसा देने का काम हमें भाग्येश ही करता है, भाग्य में पैसा है तो आएगा, तो इसलिए भाग्येश का बड़ा रोल होता है पैसा देने में। तो वो इंडिकेशन देता है कि हमें किस काम से, किस सेक्टर से, किस प्रोडक्ट से पैसा आने वाला है। तो ऑयल के लिए शनि का एक बड़ा रोल माना जाता है और साथ में नेपच्यून का। देखिए ये जो आउटर प्लेनेट होते हैं जैसे प्लूटो हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, यहाँ पे इंडिया में इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इन प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब लोग यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है कि एक तो उनका बाजार का बैकग्राउंड नहीं होता। जब तक आप मार्केट को नहीं समझते हो आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं पाओगे। कभी कोई तुक्का आपका फिट हो गया तो हो गया, अदरवाइज जो एक प्रॉपर स्टडी होती है, जो प्रॉपर प्रिडिक्शन होती है वो आप दे नहीं पाते हो। उसका रीजन यही है कि आप आउटर प्लैनेट्स को नहीं देखते हो, आप ग्लोबल एक्टिविटीज को नहीं देखते हो। अब जैसे मैं एक बात कर लूं कि हमारा इंडिया का चार्ट डिफरेंट है लेकिन यूएस का चार्ट डिफरेंट है। अगर कोई प्रोडक्ट है जो हमसे ज्यादा बेस्ड करता है यूएस के ऊपर, तो हमें कहीं ना कहीं उनकी भी इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ेगा, उनके चार्ट को स्टडी करना पड़ेगा, वहां क्या कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, क्या वो कॉम्बिनेशन हमारी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आना जो मूवमेंट आनी है, अब जैसे क्रूड 5% बढ़ गया यूएस में, ऐसा तो नहीं हो सकता हम बड़े बिना रह जाए, हमें भी बढ़ना पड़ेगा। वो ठीक है, डॉलर की कोई कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 4% बढ़ गए, 3% बढ़ गए, 5% हम नहीं बढ़ रहे हैं, बट बढ़ना तो पड़ेगा ही हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो हम फॉरेन मार्केट से ही करते हैं अपने मार्केट की। तो ये सब सेंटीमेंट होते हैं जो चेक करने जरूरी होते हैं।
एक और जल्दी सवाल लेंगे, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद राशियों की बात करेंगे। जी। आज मार्केट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली? क्या आज जैसे मार्केट ओपन हो तो क्या स्ट्रैटेजी के साथ चलें आज? जी, मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं एक लेवल भी यहाँ पे दे देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेक्निकल भी चेक करना पड़ता है। जब तेजी मंदी की बात आती है तो ये एक सवाल होता है कि तेजी कितनी होगी और मंदी कितनी होगी। वैसे तो ग्रह ये बताते हैं, जितना मैलिफिक प्लैनेट्स का इंपैक्ट होता है उतनी ही बड़ी तेजी या मंदी हम देखते हैं। और जहाँ सॉफ्ट प्लैनेट्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जहाँ बेनिफिक प्लैनेट्स का इंपैक्ट होता है तो वहाँ हमें मंदी ज्यादा देखने को मिलती है। या फिर आप ये बताइए, देखिए कि तेजी भी होगी तो वो लिमिटेड होगी, जैसा मैं 2 दिन से कह रही हूँ, तेजी होगी या मंदी होगी बट लिमिटेड विद इन 1%। तो आज का जो दिन है वो हम पूरा 1% टच होते हुए देखते हैं और उससे बाहर भी निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं 250 से 300 पॉइंट की हम तेजी मंदी निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन कैसे कि एक लेवल है 24,560 का, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम 100-150 पॉइंट नीचे भी आते हुए बाजार को देखेंगे। लेकिन फिर आगे इनकी घबराना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो बाइस है बाजार का आज वो पॉजिटिव है। तो जैसे ही बाजार नीचे आता है तो हम बाय करके भी काम कर सकते हैं, उसमें भी हमें 1-2 चांस मिल जाएंगे। इंटरडे ट्रेडर्स के लिए तो ये बड़ा जरूरी होता है कि वो डायरेक्शन को देख के काम करें, अदरवाइज तो आपको पता है कि ऑप्शन में सारा पैसा जीरो हो जाता है और कहीं ना कहीं पूरे दिन मूड भी खराब हो जाता है, मन भी खराब हो जाता है। और पैसा जाने के बाद ये सारे जो इम्पैक्ट है वो तो दिखते ही है जी। और कहीं ना कहीं और सौदे भी उल्टे पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है इंट्राडे का। तो कहीं ना कहीं आगे मैं राशियों में ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से लोग आज संभल के काम करें, कौन से लोग बिना किसी टेंशन के खुल के काम करें और किन लोगों को बिल्कुल बाजार से दूर ही रहने वाला है। और मेरी ये एक गुजारिश है कि इसको जरूर फॉलो किया करें, क्योंकि अगर अपना दिन अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितनी नॉलेज है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बिल्कुल, अगर जेब से पैसे निकल जाएं उसके बाद पूरा दिन खराब हो जाता है। जी, हेमा जी वापस लौटेंगे आपके पास, राशियों की बात करेंगे और राशि के लिहाज से देखेंगे कि आज बाजार कैसा रहने वाला है, किन राशियों के लिए आज बाजार अच्छे संकेत दे रहा है, किन राशियों को आज बाजार से दूर रहना चाहिए, इस पर डालेंगे नजर। लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए अब लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com पर। अगर चाहिए सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे फास्ट कंटेंट तो लॉग ऑन करिए biglife.com पर, जिसे सिर्फ 10 दिनों में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने विजिट कर लिया है। तो लॉग ऑन करिए www.biglife.com। बिग लाइफ, फ्यूल योर लाइफ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हिंदुस्तान को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योगी सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका मकसद रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करना है। अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट में यूपी सरकार की ओर से डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जहां मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का उत्पादन हो रहा है। हाल ही में डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई का शुभारंभ हुआ। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का भी, और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके कारण तमाम एंकर यूनिट आएंगी। कानपुर में बना डिफेंस कॉरिडोर एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स है, जहां सेना की जरूरत के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। चलिए बात करते हैं राशियों की। आप देख रहे हैं मेरे सितारे मेरा मार्केट, और राशियों के हिसाब से आज का बाजार कैसा रहने वाला है, किस राशि के जातकों को मार्केट से आज प्रॉफिट होगा, किन लोगों को आज, किन राशियों को यूं है मार्केट से दूर रहना चाहिए, इस सब के बारे में बताएंगी हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर है और हमारे साथ बनी हुई है। हेमा गुप्ता जी, राशियों के लिहाज से बताइए आज बाजार कैसा रहने वाला है, किस राशि के लिए बाजार शुभ है और कौन सी राशि के लिए बाजार आज दूरी के संकेत दे रहा है? जी, अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो आज इनका दिन मिला जुला रहने वाला है। सोच समझ के ये लोग काम करें, छोटे लाभ के योग बने हुए हैं, बड़े मुनाफे की कोई उम्मीद ना रखें। तो लाभ तो इनको होने वाला है लेकिन छोटा छोटा, तो ऐसा ना सोचे कि मुझे आज 1 रुपये के 100 रुपये मिलने वाले हैं या 10 रुपये मिलने वाले हैं या 2 रुपये मिलने वाले हैं। 1 रुपये के 10 होते हैं तो भी आप बुक कर लीजिए, 5 होते हैं तो भी बुक कर लीजिए आप।
जी, वृषभ राशि वालों के लिए दिन आज अच्छा है। मुनाफे के पूरे पूरे योग इनके बने हुए हैं। खुल के काम कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आज। मिथुन राशि वालों के लिए दिन मिला जुला है। सोच समझ के ही काम करें, साथ साथ में प्रॉफिट बुकिंग करते रहे, अदरवाइज इनके हाथ से कमाया हुआ पैसा भी जा सकता है। कर्क राशि वाले, इनका दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जो भी इंटरडे में काम करे साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग कर ले। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सिंह राशि वाले, इनका दिन आज अच्छा जाने वाला है, खुल के काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की ही लिहाज से आज इनका दिन अच्छा है। कन्या राशि वाले, आज सोच समझ के काम करना है, इंटरडे से दूर ही रहे तो बेटर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं ये। तुला राशि वालों की बात करूं तो इनका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज मिक्स डे इनका रहने वाला है, परंतु ये कोई ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा हो, इसलिए जो भी ट्रेड करे सोच समझ के काम करे। प्रॉफिट और लॉस दोनों चलेगा, मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने का योग है आज इनका। वृश्चिक राशि की बात करूं तो इनको आज बाजार से दूर रहना है और आगे आने वाला टाइम इनका अच्छा है, बट आज कोई ट्रेड ना करे तो बेटर है। धनु राशि वाले, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा, परंतु ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद ना करें, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहें। मकर राशि की बात करूं तो इनका दिन आज अच्छा है, ट्रेडिंग से इनको पैसा आता रहेगा, लेकिन मुनाफा बुकिंग करते रहिए आज। कुंभ राशि वाले, ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहे, इनको कोई सलाह नहीं दी जाती कि आज ये काम करे। कोई स्टॉक ना ले, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग ना करे, कोई फ्यूचर ट्रेडिंग ना करे, बिना वजह लॉस हो जाएगा, इसलिए बाजार से दूरी बना के रखे। मीन राशि वालों के लिए मिला जुला दिन रहने वाला है आज। सोच समझ के काम करे, छोटे लाभ के योग है, थोड़ा ही मुनाफा लेके निकल जाए, बड़े मुनाफे की कोई उम्मीद ना रखे। तो ये थी 12 राशियों की बात। 12 राशियों के सजेशंस आप तक पहुंचा दिए गए हैं। अपनी राशि के हिसाब से आज बाजार में ट्रेड करें और बाजार को उसी हिसाब से ऑपरेट करें तो शायद आपको मुनाफा हो सकता है, जैसा कि हेमा गुप्ता जी बता रही हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह कि जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं जैसे कि शनि, शुक्र, राहु, केतु, इनका असर मार्केट पर क्या रहता है? क्या इनके असर से मार्केट चलता है या गिरता है? देखिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ, जो दर्शक देख रहे हैं उसमें कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, तो उनको मैं एक सूत्र देना चाहती हूँ। जब भी ये जो बड़े चाहे बेनिफिक हो या मेलिफिक, जो ये बड़े प्लैनेट्स होते हैं, शनि, राहु, केतु और जुपिटर, ये जो 4 प्लेनेट होते हैं ये एक लंबी चाल देते हैं, क्योंकि इनका जो स्टे होता है ना एक राशि के अंदर वो लंबा होता है। जैसे मैं शनि की बात करूं तो 2.5 साल वो एक राशि में रहते हैं, मेलिफिक प्लेनेट है। राहु केतु 18 महीने रहते हैं, मेलिफिक प्लेनेट है। तो ये क्या करते हैं, ये पूरे सेक्टर को बदल के रख देते हैं, ये पूरी चाल ही बदल देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि सालों साल तक कोई सेक्टर नहीं चल रहा, कोई कम्युनिटी नहीं चल रही। अगर मैं एग्री कम्युनिटीज की बात करूं तो कोई एग्री कम्युनिटी बड़े सालों तक सूखा पड़ा हुआ है, कुछ चल ही नहीं रहा, कोई मूवमेंट ही नहीं है उसमें, बड़ी रेंज बाउंड ट्रेड हो रही है। जो फार्मर्स है वो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, बैंक का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, वेयर हाउस का पैसा भी भरते जा रहे हैं, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। लेकिन सडनली आप देखोगे कि इतना बड़ा उछाल उसमें देखने को मिल जाता है। बहुत सारे चेंजेस नहीं आते फंडामेंटल्स में या फिर कंजप्शन में, प्रोडक्शन में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि वो एकदम से ही एक वेव से स्टार्ट हो जाती है, एकदम से कहां से पता नहीं बाइंग आ जाती है और पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए लग जाते हैं। पहले तेजी आती है, फिर बाद में न्यूज़ आनी शुरू होती है कि ये तेजी क्यों आई या इसके क्या रीजन बने। तो वो तो रीजन बन जाते हैं, ग्रह बताते हैं कि तेजी आनी है और तेजी आएगी। आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां की है एग्री कम्युनिटीज को लेके कि अचानक से जब वो की गई तो लोगों ने भरोसा नहीं किया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, सरसों 2500 से 7000 भी आ सकती है या 6000 भी आ सकती है, बिल्कुल मल्टीपल हो गया। तो ये सब ग्रह योग बताते हैं और मेनली ये बड़े योग जो बड़े ग्रह होते हैं मेलिफिक, वो ये चाल देते हैं। लेकिन वो देते कब है? अब देखिए 2.5 साल पूरा तो नहीं हो सकता, तो जैसे जैसे इनके साथ कॉम्बिनेशन अदर ग्रह के बनते हैं, जैसे मैं बता दूं अभी एक षडाष्टक योग बना हुआ है राहु और मंगल का, और ये अब समसप्तक हो जाएगा। समसप्तक इन द सेंस 1/7 का एक्सेस हो जाएगा और राहु के सामने मंगल आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मुझे कॉपर में तेजी दिखाई देती है और बेस मेटल तेज हो सकते हैं आगे। एक सवाल मेरे पास सोशल मीडिया से आ रहा है किसान भाइयों के लिए जी, मॉनसून कैसा रहने वाला है? मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, इसका एग्री सेक्टर पर कितना इंपैक्ट होगा और इसका बाजार पर कितना इंपैक्ट होगा, इसके बारे में ग्रह दशा क्या कह रहे हैं?
जी देखिए, इस वर्ष की मैं बात करूं तो इस वर्ष का राजा है सूर्य। तो हमें ये देखना होता है कि जो ईयर होता है उसको गवर्न कौन कर रहा है, उस ईयर का लीडर कौन है। तो जो लीडर होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरे साल मूवमेंट देखने को मिलती है। चाहे वो मैं पॉलिटिक्स की बात कर लूं या एग्री कम्युनिटीज की बात कर लूं, तो जो मूवमेंट होती है वो उसी अकॉर्डिंग आती है। अभी 2 साल पहले क्या था कि ईयर का जो लीडर था वो मंगल था, तो उस साल हमने देखा कि कॉपर डबल हो गया। कॉपर में हमने एक बड़ी उछाल देखी, और ये सब बातें जब मैंने बताई लोगों को, तो लोगों को लगा कि ये ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन जब होते हुए देखा, डबल मूवमेंट आते हुए देखी, तो बड़ा ही शॉकिंग रिजल्ट थे कि कोई ऐसे सेंटीमेंट नहीं थे, बट वो हो गया। तो इस साल में अगर बात करूं तो अभी थोड़ा सा एग्री कम्युनिटीज में रुकना चाहिए, लेकिन हाँ, ये जो टाइम है ये स्टोरेज का टाइम है। यहाँ पे अभी 10-15 दिन बाद एक तेजी छोटी सी आने वाली है, उसके बाद हम रुकेंगे इसमें और एक छोटी सी मंदी भी हमें देखने को मिलेगी। जब तेजी के बाद वो मंदी आएगी, उस टाइम पे आप स्टोर करना शुरू करें एग्री कम्युनिटीज को, चाहे वो वीट हो, चना हो, बार्ले हो, कुकुड़ हो या फिर दालें हो। उस टाइम आप स्टोर करना शुरू करेंगे और 3 महीने बाद जब उसे बेचेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि 3 महीने बाद के जो योग है वो एक बड़ी तेजी दिखाते हैं एग्री कम्युनिटीज में। चलिए हेमा गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती वक्त हमें देने के लिए, और आपने बहुत विस्तार से बाजार के बारे में, एग्री कम्युनिटीज के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में, गोल्ड सिल्वर के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।